अगर सनातनी आस्था का पर्व है तो उसको एक बेहतर सनातनी समझ सकता है, और फिर उसमें एक नेम प्लेट अगर लगा दे, राजेश चौधरी यही कह रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? भाटी जी, आपके एक नेता ने कहा है, धर्मेंद्र सिंह है, वो कह रहे हैं कि एक वर्ग को चिढ़ाने की होड़ मची है। अगर शुद्धता को लेकर कोई ड्राइव चल रही है, हिंदू संगठन कुछ एक्टिव है, सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, इससे एक वर्ग चिढ़ता कैसे है सर? नहीं, एक तो इसमें आप बार बार ये इस बात का समर्थन कर रहे हो कि हिंदू संगठन एक्टिव हैं तो उन पर कोई ऐतराज ना किया जाए, ये मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों आप कर रहे हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर कानून के दायरे में हिंदू संगठन कुछ कर रहे हैं तो सर क्या दिक्कत है? भाटी जी, हाँ, कानून तोड़े, कहीं किसी के साथ बदसलूकी हो तो गलत। बोल रहा हूँ मैं इस बात पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन पहले मैं दो बातों पर राजेश चौधरी जी के पर टिप्पणी कर दूं कि कोई भी तीर्थयात्री श्रद्धा के साथ किसी भी धर्म का कोई आयोजन होता है, उसे सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे, उनके रास्ते साफ करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने दो बातें कही कि एक तो ये कहा कि धमकी की भाषा बोलते हैं, दूसरे उन्होंने ये कहा कि जो इस यात्रा में पवित्र लोग ही शामिल हों, पवित्र लोग जो अपवित्र लोग हैं उससे अलग हटें। तो मैं राजेश चौधरी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति के इतिहास में अगर धमकी की भाषा कोई सबसे ज्यादा बोलता है तो उस व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ, जो विपक्ष के नेताओं को गर्मी निकालने की, वो जो है लाल टोपी को सुधारने की, जमीन में गाड़ देंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे, इस तरह की धमकी की भाषा बोलते हैं, वो योगी आदित्यनाथ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप उनसे कहें कि धमकी की भाषा ना बोलें। दूसरे, पवित्रता की आप बात कर रहे हैं, क्या जो कावड़ उठाने वाले लोग हैं उनसे आप इस बात के शपथ पत्र लेंगे कि उनमें से कोई मांस नहीं खाता है और कोई नशा नहीं करता है? जो नशा करता हो और जो मांस खाता हो उसे कावड़ न उठाने दी जाए, उसे कावड़ मार्ग पर न चलने दिया जाए। इससे अब आगे बढ़ता हूं मैं। राकेश पांडे जी, जिस बात का आप समर्थन कर रहे हैं कि हिंदू संगठन भी उसमें कार्रवाई कर सकते हैं, ये प्रयोग, जो प्रयोग आज संघ परिवार भारत में कर रहा है, ये प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत पहले हो चुके हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को हावी कर दिया गया उन देशों में, और सरकार की कोई हैसियत न रही, पुलिस की। बाकी जी, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर पर जाऊंगा तो सर छोड़ दीजिए, किसी पार्टी का इतिहास बहुत पाक साफ नहीं है सर। फिर मैं आपकी बात सर पिछले 1.5 मिनट से सुन रहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था हिंदू संगठन अगर जागरूकता के लिए कानून के दायरे में रहकर अगर दुकानों तक पहुंच रहे हैं, अगर कांवड़ियों के लिए, शुद्धता के लिए दुकानों को कुछ जानकारी दे रहे हैं, इसमें क्यों दिक्कत हो गई आपको? और क्यों आपको भाटी जी ये लग रहा है कि इससे एक वर्ग चिढ़ रहा है? के खिलाफ बोलने नहीं देते। नहीं, कुछ नहीं, पिछले 1.5-2 मिनट से आप बोल रहे थे, लेकिन मेरे इस सवाल पर आप नहीं पिछले 1.5-2 मिनट में आए कि एक वर्ग चिढ़ कैसे गया, हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। ये तरीका आपका गलत है, इसे पत्रकारिता नहीं कहते। सर प्लीज भाटी जी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, पत्रकारिता मत सिखाइए। जब हम बोलेंगे तब आप नहीं, 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल आपने अनितरप्टेड बोला है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया। भाटी जी, आपको हर 30 सेकंड देता हूं, राजेश जी इसके बाद रिप्लाई करिएगा, आपको हर 30 सेकंड अनितरप्टेड देता हूं, लेकिन मुझे समझाइए कि एक बार चिढ़ता कैसे है। राजेश जी 30 सेकंड दीजिए मुझे भाटी जी की बात का जवाब देना है। 30 सेकंड भाटी जी बताइए, एक बार चिढ़ता कैसे? मेरी बात पूरी होगी क्या? हाँ, 30 सेकंड और लीजिए। मेरी बात पूरी होगी क्या? मेरी बात सुनी आपने? मेरी बात आपने सुनी क्या? ये जो आप खेल खेलते हैं कि जब भी विपक्ष का प्रवक्ता बोलेगा, मैं ही नहीं, विपक्षी पार्टी का किसी का भी की आदत है एंकर से बोलना, कूदते हैं और बहुत बेशर्मी के साथ। भाटी जी की आदत है हर बहस में देखें। राजेश जी 30 सेकंड दे दीजिए, मैं अपना डिफेंस खुद कर लूंगा। प्रवक्ता है राजेश जी, मैं अपना डिफेंस खुद कर लूंगा, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सपा से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 1.5-2 मिनट आप इस डिबेट को रिवाइंड करके देख लीजिएगा जब अपलोड हो जाएगा। भाटी जी, मेरी बात 1.5-2 मिनट आपने अनइंटरप्टेड बोला, 30 सेकंड में बताइए एक बार चिढ़ता कैसे? बात पूरी होने देंगे करने के अलावा भाटी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं दूसरा। ठीक है, 30 सेकंड भाटी जी को अनइंटरप्टेड। राजेश जी 30 सेकंड प्लीज, उसके बाद आप रिप्लाई करिएगा। अपनी बात कहिए, आप काहे को दूसरे को ठीक है, 30 सेकंड जवाब देना चाहता हूँ भाटी जी की बात। 30 सेकंड राजेश जी, 30 सेकंड। गुंडों ने एक गाड़ी को रोका और 4 लोगों की अलीगढ़ में और 4 लोगों की बुरी तरह पिटाई की और आरोप लगाया कि गाय का मांस ले जा रहे थे, जबकि उसमें गाय का मांस नहीं था। ये नॉन स्टेट एक्टर्स को अगर आप परमिशन देंगे तो इसी तरह का करेंगे। यहां दादरी में
एक विश्व हिंदू परिषद के नेता ने अंडों की ठेली पलट दी थी नवरात्रे में, पिटाई की थी और पुलिस ने उसे जेल भेजा था। क्योंकि अभी पुलिस उतनी भ्रष्ट नहीं हुई है जितना बीजेपी बनाना चाहती है। अभी पुलिस के अंदर संविधान का सम्मान, कानून का सम्मान बचा हुआ है। इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस ने उस व्यक्ति को जेल भेजा। वेद नागर नाम है, उसका नाम भी बता देता हूं। वेद नागर नाम के आदमी को जो विश्व हिंदू परिषद का वो है पदाधिकारी है, उसने अंडों की ठेली पलट दी थी मुसलमान दुकानदार की। यार राजेश जी, आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? जो दुर्दांत तो आप अगर इस बात का समर्थन करते हैं कि हम ये भाटी जी मैंने आपको 30 सेकंड दिया था, 30 सेकंड के बाद राजेश चौधरी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था सर। मिलाने की बात, अब मैं राजेश चौधरी रिप्लाई करिए। राजेश चौधरी बोलिए। दर्द हो रहा है। आप देखिए ना, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात यदि योगी जी करते हैं तो भाटी जी के पेट में दर्द होता है। बदमाशों को जून के महीने में करा गया इसमें अतीक अहमद की बात होती है, हिंदू मुसलमान इसलिए अतीक अहमद का नाम लेकर आएंगे करते हैं। आप सोचिए, अतीक अहमद का कोई जिक्र ही नहीं है पूरी डिबेट में। अरे हिंदू मुसलमान तो आप करते हैं। अरे अतीक अहमद बदमाश था कि नहीं था बताइए? अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। अभी बाकी के 3 मेहमानों को बोलना है। नहीं, मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। भाटी जी ये वैसे ही राजेश जी और भाटी जी आप दोनों लोग शांत होइए। आप दोनों लोग शांत होइए। मैं जगदीश जी के पास जाऊंगा, लेकिन भाटी जी ये कहते हुए राजेश चौधरी उसी तरह अतीक अहमद को लेकर आए जिस तरीके से आप यहां पर दादरी को लेकर आए, जिस तरीके से आप यहां पर गौमांस पर इस डिबेट को डिरेल करना चाहे। आप ये नहीं बता पाए कि आपके एक नेता कह रहे हैं कि एक बार चढ़ रहा है, तो बताइए। नहीं, संबंध तो उनका भी कह देंगे संबंधित है। आप ही ने जिक्र किया था कि मिट्टी में मिला देंगे की बात कही थी, तो मिट्टी में मिला देंगे की बात माफियाओं के लिए कही थी। फिर तो लिंक करिए, बहुत कुछ लिंक होगा। जगदीश जी, आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के जरिए नफरत का माहौल बनता है। किसी पॉलिटिकल आदमी को मिट्टी में मिलाया क्या? किसी राजनीतिक आदमी को गलत मुकदमे में फंसाया क्या? राकेश पांडे भाई, अब जरा चौधरी साहब रुक जाओ जरा। राकेश पांडे जी रुक जाइए। एक तो शाम की राम राम। समझाइए जगदीश जी, राम राम आपको समझाइए कि कैसे नफरत का माहौल हो रहा है कांवड़ यात्रा से। राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, ये भारत था ना, राम रहीम की मिसाल थी। आपको याद होगा, राम और रहीम की मिसाल दी जाती थी। लेकिन पिछले आप कहते हमने 70 साल देश की सेवा करी, कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। पर अचानक 14 साल में यही हो रहा है कि हिंदू के धर्म है तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे और मुसलमान का धर्म है तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। होते नहीं है, ना तो हिंदू लड़ना चाहता ना ही मुसलमान लड़ना चाहता है। करवाने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सवाल इनसे पूछना चाहिए ऐसा क्यों होता है। ये सरकार के वादों पर तो फेल हो गए हैं, मोदी की गारंटी पर फेल हो गए हैं। इनको बचाना है। भाई कावड़ पवित्र त्योहार है, मैं करूं मुसलमानों के भी ईद भी पवित्र त्योहार, हम मिलकर मनाते थे। पर पिछले 14 साल में सब उल्टा सीधा हो रहा है। हमेशा ही एक ही काम चल रहा है कि हिंदू कब लड़ेगा, मुसलमान कब बोलेगा, और सुनाया जा रहा है वो उसको नहीं छोड़ेगा, वो उसको नहीं छोड़ेगा। सही मायने में तो ना तो हिंदू इस बात को चाहेगा कि लड़े, किसी पर काम नहीं है, बेरोजगार है, दुखी है, परेशान है। जगदीश जी, 1 मिनट सर आपका भी होगा समय मिलेगा इन चीजों के लिए। 1 मिनट आपका भी जगदीश भाई अनइंटरप्टेड हो गया। आप नहीं समझा पा रहे कि कांवड़ यात्रा से नफरत का माहौल कैसे हो रहा है। मेरा नेता दिग्विजय सिंह संविधान को मानता है। अरे तो कांवड़ यात्रा से नफरत कैसे, मुझे समझाइए। और 30 सेकंड आपको देता हूं कि राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। कांवड़ यात्रा से नफरत कैसे, कोई स्थान नहीं है। कांवड़ यात्रा पर सरकारी नफरत का माहौल कैसे बन रहा है? तो हो रही है कांवड़ यात्रा पर भाई, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। यात्रा में मदद करूंगा, साथ पवित्रता के साथ लोग अपना धार्मिक संविधान में कोई झूठ नहीं है। ये बता, इस पे बोलिए ना भाई, आप इस पर बात ही नहीं करेंगे। हमारा काम ये भी रहेगा। ठीक है, कांवड़ यात्रा में कोई नॉनवेज बेचने का काम करे, कोई नॉनवेज खा करके उसमें हमारे धार्मिक अनुष्ठान को खराब करने का काम करे, ये चाहेंगे आप? हाजी नाजिम खान, जब ये हुकूमत जाएगी ऐसी हरकत नहीं होगी क्या? कैसी हरकत नहीं होगी? इस तरीके की भाषा? हाँ राकेश जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता, किसी की आस्था से नहीं चलता। देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर करी गई है, बैरिस्टर साहब के बारे में भी कहा गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए राकेश भाई, कोई भी सदा भी इस दुनिया के अंदर सदा जिंदा रहने के लिए नहीं आया। एक मुख्तसर जिंदगी होती है। हाजी नाजिम को अल्लाह ने